हेलो स्टूडेंट्स, 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो अगला टॉपिक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। उसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बोल लेंगे इसको। उसकी एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज के नाम से। यह एक ऐसा डिवाइस है जो मतलब अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने का काम आता है। एक प्रैक्टिकल टॉपिक भी कह सकते हैं आप इसको। और इसमें क्या होगा कि भाई हम मीटर ब्रिज का यूज़ करके, हमारे पास मीटर ब्रिज का जो P/Q = R/S जो था हमारे पास, उसका यूज़ करके कंसेप्ट का व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का हम अननोन रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक 3 कॉपर स्ट्रिप्स लेनी है, 2 L शेप, इस तरह से इनको बोर्ड पर चिपका रखा है, वुडन बोर्ड पर चिपका रखा, और एक I शेप। ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ऐसे स्ट्रिप्स जिनका रेजिस्टेंस 0 कह सकते हैं, मतलब बहुत ही कम रेजिस्टेंस वाली स्ट्रिप्स हैं कॉपर की बनी हुई। तो इस तरह से जैसे ही मतलब इसमें हमने क्या किया है, ये स्ट्रिप्स ले ली और इन स्ट्रिप्स के ये A पॉइंट मान लेते हैं, ये C पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच हमने एक वायर जोड़ दी, मैग्नेटिक वायर। ये है एक मैग्नेटिक वायर जिसका रेजिस्टेंस जो कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो कम है। और ये एक वायर जो है ना रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, 2 रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। किस तरह से वो देखेंगे हम। इसके ऊपर जो है ना, हमने इस पॉइंट के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है R, और यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस जिसको हमने मेजर करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगा रखा है। आप ये कह सकते हैं हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है R, नोन रेजिस्टेंस, और यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस S। और इन दोनों पॉइंट के बीच में, A और C पॉइंट के बीच में उसी तरह से ये व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के A पॉइंट की तरह काम कर रहा है, ये C पॉइंट की तरह। A और C पॉइंट के बीच में हमने क्या लगा रखे हैं, एक बैटरी और एक की लगा रखी है। और इस पॉइंट से एक वायर लेकर गैल्वेनोमीटर, और साथ में यहाँ पर ये जुड़ी नहीं हुई, आप इस तरह से ऊपर से दिखा सकते हैं, आप इसको ऊपर से ले सकते हो। J पॉइंट, इसको जोकी एक स्पेशल तरह की है जिसको टैपिंग की बोलते हैं अलग अलग पॉइंट पे। इन दोनों पॉइंट पे हमने एक साथ में 1 मीटर की स्केल भी लगा रखी है, वायर के साथ में 1 मीटर की स्केल, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे आपका मीटर ब्रिज था, इस तरह से जो ये पॉइंट A है वो यहाँ पे बिहेव कर रहा है। ये नीचे वाली वायर होगी बैटरी, और एक ही होगी। ऊपर जो ये है, ये P हो गया, P रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस, वैसे PQRS था, तो आप यहाँ पर उल्टा भी ले सकते हैं और इसको P मान लो, इसको Q मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपने इसको P नाम दे दिया और अननोन आपके पास वो है Q, तो क्या होगा, हमें ये रेजिस्टेंस पता है, बॉक्स से हमने कितना रेजिस्टेंस दिया, और साथ में जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो करेगी, हमने की को दबाया, तो क्या होगा, ये जो वायर हमारे पास मैग्नेटिक, इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें पता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ वो हमने R मान लिया। इस जो हमने A और C पॉइंट के बीच में जो मैग्नेटिक वायर ली है, इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमने वो R कंसीडर कर लिया। क्या होगा अभी आगे, जैसे ही करंट फ्लो करेगी, हम देखेंगे इसको अलग अलग पॉइंट पर लगाकर टच करके देखेंगे इस वायर से। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तो वहाँ पर हमने L लेंथ मेजर कर लेंगे। ये लेंथ मीटर से देख लेंगे L लेंथ कितनी है, तो बाकी कितनी बच जाएगी, वो हमारे पास बच जाएगी 100 - L सेंटीमीटर में।
मीटर ब्रिज नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वायर है उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर है। आपने क्या किया, सबसे पहले 3 कॉपर स्ट्रिप ली, ये 3 कॉपर स्ट्रिप है, ये 2 एल शेप और ये आई शेप। यहाँ पर एक गैप है जिसमें अपने पी रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ पर ये नॉन रेजिस्टेंस है, इसके लिए हमें पता है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया आपने इस गैप में, अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपने मेजर करनी है। अब क्या आगे क्या किया, जैसे ही करंट फ्लो करेगी यहाँ बैटरी से तो क्या होगा कि भाई आपने इस पॉइंट को ये एक तरह स्पेशल तरह की है, अलग अलग पॉइंट पर लगा के देखा, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर इधर करेंगे ना इसको तो ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। एक यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस है वायर का और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। कम होने पर तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि भाई जो P और Q और R और S इनका रेशियो क्या होगा, इनका जो रेशियो है वो इक्वल होगा, मतलब P/Q जो है ना वो R/S के इक्वल होगा। वो कब, हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू और इसकी R और S की वैल्यू को वेरी करवाया, चेंज करवाया, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। तो P हमारे पास नॉन वैल्यू है, Q हमने मेजर करनी है, R की वैल्यू कैसे होगी, वो इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगी, क्योंकि R स्मॉल r क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक R की वैल्यू क्या हो जाएगी, L × R, और जो S हमारे पास वो क्या हो जाएगा 100 माइनस L × R। जो ये R है वो क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर सेंटीमीटर हमने कंसीडर कर लिया, हमने सिर्फ मानना है R की वैल्यू को। तो आगे क्या होगा, जब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे P/Q इज इक्वल टू L × R/100 माइनस L × R, तो ये R से R कट गया, P बाई इसको तो ले आएंगे 100 माइनस L/L इज इक्वल टू Q। हमें P की वैल्यू पता है, L की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, हम Q अननोन रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या था, मीटर ब्रिज एप्लीकेशन थी किसकी, व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक तरह से कह सकते हैं आप, जिसमें आपने एक नॉन रेजिस्टेंस लिया या रेजिस्टेंस बॉक्स एक तरह से लिया हमने, और एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू को हमने मेजर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट हमने उसके बाद क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट को हम कहीं पे भी रख सकते हैं, इस जॉकी को, और रखकर निकाल सकते हैं जहाँ पर हमारा G जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जीरो डिफ्लेक्शन दिखाने के बाद क्या होगा, ब्रिज बैलेंस हो जाएगा एक तरह से, और P/Q R/S के इक्वल होना चाहिए। P की जो वैल्यू है वो हमें पता ही है, और R की वैल्यू जो है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, L हो गई, यहाँ से यहाँ तक की 100 माइनस L सेंटीमीटर में, और ये क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मतलब पर सेंटीमीटर है, तो LR, तो इसकी वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक के रेजिस्टेंस की 100 माइनस L × R जो है ना, यहाँ से यहाँ तक के रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करने के बाद P/Q इज इक्वल टू LR डिवाइड बाई 100 माइनस L × R, R से R कट गया, P × 100 माइनस L/L इज इक्वल टू Q के इक्वल आ गया। इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक मीटर ब्रिज। थैंक यू।